30,000 के आसपास फोन्स की काफी भीड़ है और आज उसी भीड़ से हम ये 4 फोन्स उठा के लाए हैं ताकि सभी पे ढंग से बात कर सके। एक एक करके सबके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे क्योंकि एक को छोड़ के बाकी सबको मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है और लास्ट में कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो चलो फिर सबसे पहले Motorola Edge 60 Pro को देखते हैं। पहले इसकी जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो बेस वेरिएंट की 29,999 है और सेल में इसका प्राइस 26,999 होगा और उसके ऊपर 2,000 का बैंक डिस्काउंट। तो इफेक्टिव जो प्राइसिंग होगी वो 24,999 तक चली जाएगी। अब 25,000 के हिसाब से पहले इसके प्रोज देखते हैं। एक तो इसमें IP69 की सर्टिफिकेशन है जो जनरली इस प्राइस पे इतनी कॉमन नहीं है। उसके बाद इसकी डिस्प्ले 6.7 इंच कर्व्ड POLED पैनल है विद 1.5 के रेजोल्यूशन। फिर ये Pantone वैलिडेटेड भी है और HDR10+ सपोर्ट भी मिलता है, हालांकि नेटफ्लिक्स में वो नहीं है, बट इसकी डिस्प्ले काफी एक्यूरेट और वाइब्रेंट कलर्स दिखाती है। उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी में भी मोटो ने डॉल्बी एटमॉस, स्पेशल ऑडियो और LDAC सपोर्ट सब दिया है। स्पीकर्स भी लाउड और इमर्सिव साउंड करते हैं। फिर इसकी परफॉर्मेंस भी काफी पावरफुल है, MediaTek 8350, साथ ही में इसमें LPDDR5X रैम और 256GB UFS 4 स्टोरेज भी आती है, तो बेस स्टोरेज ज्यादा है और फास्ट है, तो मल्टीटास्किंग और लॉन्जेविटी के लिए काफी बेटर है। और इसका AI बढ़िया काम करता है, बाकियों के मुकाबले इसमें काफी यूनिक फीचर्स भी हैं, जैसे इमेज स्टूडियो, प्लेलिस्ट स्टूडियो और रिमेंबर मी। एंड AI के लिए आपको एक अलग से बटन भी मिल रहा है और पुराने फीचर्स जैसे कि नोटिफिकेशन, समराइजर वगैरह वो सब अभी भी अवेलेबल है। इसके बाद इसमें आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है जो इस प्राइस पे जनरली अवेलेबल नहीं होती। अब इसके कॉन्स पे आने से पहले फोन के जनरल एस्पेक्ट की बात करें तो इसका डिजाइन टिपिकल मोटो फोन जैसा ही है, वीगन लेदर बॉडी और एक कलर में ये नायलॉन फिनिश के साथ आता है और इन हैंड फील, कंफर्ट, लॉन्ग आवर्स के लिए काफी सॉर्टेड है। चार्जिंग भी अच्छी है, 90 वॉट फास्ट वायर चार्जिंग और PD चार्जर का सपोर्ट है, जिससे इसे फुल चार्ज होने में 51 मिनट्स लगते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका मेरे एक्सपीरियंस में लैगी नहीं रहा है और 3+4 इयर्स के अपडेट्स प्रॉमिस किए गए। कैमरा सेटअप भी इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट है। 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 700C वाला मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो। फोटोज काफी नेचुरल लगती हैं, सेल्फीज भी शार्प हैं और जूम अप टू 10x यूजेबल है। अब हम इसके कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक तो इसका फ्रेम प्लास्टिक का है, जो पिछली जनरेशन में मेटल था तो ये कम प्रीमियम लगता है। दूसरा, इसमें USB Gen 2.0 वाला पोर्ट दिया गया है जो कि पहले Gen 3 था। हालांकि हर किसी के लिए ये कॉन वैलिड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर में ही यूज होता है। तीसरा, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी 4K 30 FPS पे कैप्ड है। आज के टाइम पे 60 FPS होना चाहिए था। उसके बाद इसकी स्क्रीन क्योंकि कर्व है तो उस पे सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। अब इसमें कोई एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते हैं तो मुझे एज सच कोई दिक्कत लगती नहीं। और इनकी आफ्टर सेल्स को लेके सबके मिक्स्ड ओपिनियन है, किसी को अच्छी मिलती है तो किसी को खराब। तो अपने नियर बाय थोड़ा देख लेना आखिर क्या सीन है। ओवरऑल बताऊं तो डिजाइन, डिस्प्ले, चार्जिंग और कैमरा सब एरियाज में ये बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देता है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में ये फोन अपनी प्राइस रेंज में काफी सॉलिड है। इसका फुल रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। फिलहाल हम हमारी लिस्ट के नेक्स्ट फोन पे चलते हैं जो कि है iQOO Neo 10 और इसका जो करंट प्राइस है वो 31,999 है और मेरे ख्याल से ये इसे सेल में 29,999 का कर देंगे और उसके ऊपर 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी लगेगा, तो ये आपको 28 या ज्यादा से ज्यादा 27 का मिलेगा। अब इस प्राइसिंग पे पहले इसके प्रोज देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बिना कॉम्प्रोमाइज के परफॉर्मेंस चाहिए तो ये एक सॉलिड पैकेज है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर है, LPDDR5X रैम है और बेस वेरिएंट को छोड़ के सब में UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है। एंटुटू स्कोर लगभग 1.9 मिलियन आता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। गेमिंग भी इसकी टॉप नॉच है, BGMI इजीली इस पे 120 FPS पे चलता है और Genshin Impact या Wuthering Waves जैसे हैवी टाइटल्स भी 58 FPS एवरेज पे स्मूथली रन कर रहे हैं। 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो मेरे जनरल यूसेज में अप्रॉक्स 9 घंटे का SOT दे रही है और साथ ही 120 वॉट फास्ट चार्जिंग जिससे इसे फुल चार्ज होने में 40 मिनट लगते हैं। डिस्प्ले क्रिस्प और पंची है, 6.78 इंच AMOLED, 1.5K रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4320 हर्ट्ज की PWM डिमिंग। एंड इसमें एक IR ब्लास्टर और NFC भी दे रखा है, जिनके काम आता है उनको पता है कि कितना यूजफुल होती है ये चीजें। सॉफ्टवेयर साइड पे FunTouch OS का आपको पता ही है, बाकी AI टूल्स जैसे कि इरेज ऑब्जेक्ट और कॉल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपको मिलते हैं और iQOO इसके साथ आपको 3+4 इयर्स के अपडेट्स भी प्रॉमिस करता है। लेकिन हर चीज इसमें परफेक्ट नहीं है। इसके कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी बिल्ड पॉलीकार्बोनेट है तो ग्लास या मेटल का प्रीमियम फील इसमें भी नहीं मिलता। इसके बाद इसके स्पीकर्स लाउड है लेकिन ट्रेबल फोकस लगते हैं, तो बेस इसका थोड़ा वीक है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिसिंग है। सॉफ्टवेयर में V App Store के एड्स थोड़ा इरिटेट करते हैं तो इन्हें आपको पहले दिन से बंद करके चलना है। उसके बाद अगर आप इस पे हैवी गेमिंग करोगे तो जब मैंने टेस्ट करा था तो ये हल्का सा ज्यादा टेम्परेचर गेन कर रहा था। इतना नहीं है कि हाथ जले बट हल्का सा वार्म था और इसका मेन
कैमरा तो काफी बढ़िया है, डे लाइट फोटोज अच्छे निकलती है, बट इसका अल्ट्रा वाइड थोड़ा वीक है और फ्रंट कैमरा की वीडियोस में इसकी स्टेबलाइजेशन थोड़ी हिली हुई है। इसकी IP रेटिंग भी IP65 है जो कि 68 या 69 हो सकती थी। और आपको यहाँ भी USB 2.0 पोर्ट ही मिलेगा, तो फास्ट ट्रांसफर स्पीड्स वाली दिक्कत यहाँ भी है। और इसका बेस वेरिएंट सिर्फ 128 GB है और उसमें फिर ये UFS 3.1 दे रहे हैं। तो अगर आपको पीक परफॉर्मेंस पे जाना है तो इसका 256 GB से ऊपर वाला वेरिएंट लेना, और वो फिर आपको 30 के आसपास मिलेगा, तो फिर उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा। ओवरऑल देखे तो ये उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो रॉ परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और गेमिंग चाहते हैं। मुझे बस इसका सॉफ्टवेयर पर्सनली उतना नहीं पसंद। इसका भी फुल रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट फोन जिस पे हमने बात करनी है वो है OnePlus Nord 5। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 32,000 है, तो ये भी आपको इफेक्टिव डिस्काउंट लगा के 28 के आसपास का मिलना चाहिए। और इस फोन का मेन फोकस है एक प्रीमियम डिजाइन प्लस एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से इसके प्रोज देखते हैं। बैक में मैट फिनिश दिया है, वो भी Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन के साथ। डिस्प्ले भी इंप्रेसिव है, 6.7 इंचेस फ्लैट एमोलेड विद 1.5 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, हालांकि ये 120 पे ही चलती है। HDR प्लेबैक भी सपोर्टेड है और 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग। एंड इसके बेजल्स भी बहुत स्लिम है जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें आपको एक कस्टमाइजेबल प्लस की मिलती है। बेसिकली एक एक्स्ट्रा बटन है जिसे आप अलग अलग शॉर्टकट्स के लिए यूज कर सकते हो। और इसका बेस वेरिएंट 256 GB से शुरू हो रहा है, तो आपको 128 वाली दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही इसके हैप्टिक्स एकदम टाइटली ट्यून्ड है, जो OnePlus का सिग्नेचर फील होता है। बेसिकली बहुत बढ़िया है। अब फोन के जनरल एस्पेक्ट्स देखें तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 8S Gen 3 मिलता है, जो हैवी टास्क्स और गेमिंग दोनों के लिए ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के यूसेज के लिए ये 1 साल पुराना प्रोसेसर लगेगा। बैटरी इसकी स्ट्रॉन्ग है 6800 mAh, जिसने मेरे को अप्रोक्स 8 घंटे का SOT दिया है और 80 वॉट के चार्जर से ये फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लगाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम क्लीन और फास्ट है। OxygenOS 15 के साथ आपको 4 साल के OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं और AI फीचर्स जैसे कॉल असिस्टेंट और फोटो अनब्लर भी दे रखा है। ऐसे तो इसके कैमरास भी रिलायबल हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल सेल्फी दोनों ही शार्प फोटोज निकालते हैं। स्किन टोन्स नेचुरल लगती हैं और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग है। आपको 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग भी मिलती है। कॉन्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ निट पिक करके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फोन थोड़ा हैवी है एट 211 ग्राम्स, लेकिन वो Neo 10 भी है। बाकी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो हाथ में ये बैलेंस्ड ही लगता है। इसके पिछले वर्जन में ये मेटल बिल्ड के साथ आता था, तो इस बार एक डाउनग्रेड हुआ है, बट ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसकी परफॉर्मेंस iQOO Neo 10 जितनी पावरफुल नहीं है, सिंस 8S Gen 3 थोड़ा पीछे है। और अल्ट्रा वाइड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, जो बस एवरेज फोटोज देता है। और स्पीकर्स वैसे तो लाउड और क्लियर हैं, बट बेस की कमी नोटिसेबल होती है। ओवरऑल ये उन यूजर्स के लिए है जो एक प्रीमियम डिजाइन और एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं, और परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट मिलेगी। इसका फुल रिव्यू तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको A56 के साथ कंपेयर करते हुए बहुत कुछ बताया है, तो वो वाली वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप देख लेना। अब हमारी लिस्ट का आखिरी फोन है Vivo T4 Pro एंड इसका प्राइस है 27,999। अब क्योंकि ये नया है तो मुझे लगता नहीं कि इसका प्राइस कम करेंगे। ये आपको बैंक डिस्काउंट्स के बाद 25,999 का पड़ेगा, लेकिन इस प्राइस पे इसके प्रोज से ज्यादा कॉन्स दिखेंगे। फिर भी मैं आपको इसके कुछ गिने चुने प्रोज बताता हूँ। इसमें आपको डिजाइन और कंफर्ट अच्छा मिलता है, सिर्फ 7.5 mm थिक है और 192 ग्राम वेट के साथ ये आपको हाथ में लाइट लगता है। इसमें एक बड़ी 6500 mAh की बैटरी लगी है, जिसका बैकअप भी इंप्रेसिव है, बैटरी काफी ज्यादा ही चलेगी। कैमरा में एक 3x टेलीफोटो लेंस दिया है, जो इस प्राइस में यूजुअली सब देते नहीं है। इससे इसके जूम शॉट्स शार्प आते हैं और मेन सेंसर भी सेम यही यूज किया हुआ है, जिससे फोटोज ठीक आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें IP69 की रेटिंग भी है। FunTouchOS 15 यहाँ पे स्टेबल और स्मूथ रन करता है, प्लस अपडेट्स भी यहाँ आपको 4+6 ईयर्स के प्रॉमिस किए गए। अब इसकी डाउन साइड्स की तरफ देखें तो इसका प्रोसेसर 7 Gen 4 है, जो सिर्फ कैजुअल यूज के लिए ठीक है, लेकिन गेमिंग के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है। स्टोरेज भी पुराना है, UFS 2.2 विच इज अ बिग नो। राइवल्स के UFS 4.1 के कंपैरिजन में ये पुराने जमाने का लगेगा। डिस्प्ले भी सिर्फ फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती है इंस्टेड ऑफ 1.5 के, जो कि एक मिस है। इसके स्पीकर्स भी उतने लाउड नहीं है, साउंड क्वालिटी भी एवरेज है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा ही नहीं है, तो ये हरकत तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल इस ऑप्शन को अगर आप ना ही देखो तो बेहतर है, इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अब फाइनल कंक्लूजन अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो ये चारों ही फोन्स अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स के साथ आते हैं। Neo 10 जैसे गेमिंग के लिए है, जो 8S Gen 4 और 7000 mAh की बैटरी के साथ परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ दोनों देगा, लेकिन कैमरास और सॉफ्टवेयर थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड है। Nord 5 एक बैलेंस चॉइस है, क्योंकि उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको IP रेटिंग और टेलीफोटो वगैरह नहीं मिलता। Vivo T4 Pro भले ही किसी स्पेसिफिक यूजर को टारगेट कर रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल से इससे सबको ही दूर रहना चाहिए। तो यहाँ Edge 60 Pro ओवरऑल सबसे बैलेंस्ड पैकेज लग रहा है। डिस्प्ले, साउंड, वायरलेस चार्जिंग, AI फीचर्स और एक ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रही है। बाकी मैंने आपको कॉन्स भी बता दिए हैं और इसका प्राइस इस लिस्ट में सबसे कम रहेगा। तो ओवरऑल सारे पॉइंटर्स ये अपने साइड से चेक करता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप अपने लिए अब एक बेटर फोन चूज कर सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.